वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं और आई होप कि यू आर डूइंग वेल। सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे, हम आशा करते हैं। हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं, जो हमारा टॉपिक है आज का रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि रिसर्च का मतलब ही क्या होता है, खोज होता है, या जो डिस्कवरी होता है, ये सारी चीज़ें किससे होती है, खोज में होती है। लेकिन सर्च का मतलब खोज होता है। और रिसर्च जैसे कि आप जानते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। ओके गाइस, जैसे कि रिसर्च हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। ठीक है, री का मतलब होता है पुनः, 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 अगेन एंड अगेन। या हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अगेन एंड अगेन। ठीक है, और सर्च का मतलब होता है खोज, अगेन एंड अगेन। यानी कि हम किसी भी चीज़ की जो खोज है वो अगेन एंड अगेन करते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। जो ये एक साइकिलिंग प्रोसेस है। ये कैसा, ये साइकिलिंग प्रोसेस है। अभी हम नॉर्मल सी बात है, एक छोटी सी चीज़, हम किसी भी प्रकार का जो हमारी जो डिस्कवरी है या रिसर्च है, हम उसको खोजना चाहते हैं। एक चीज़ खोजी गई, सपोज दैट आपके पास क्या है, मार्कर है, लेकिन हम इसमें क्या चाहते हैं, रिसर्च चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो बना दिया गया शुरू में, इसका क्या हो गया। लेकिन अगर जो इसी मार्कर को हम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इंक हैं उनका यूज़ करके, या हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको और बारीक कर सकते हैं, इसका आकार घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती है, रिसर्च कहलाती है। यानी किसी भी चीज़ का जो मॉडिफिकेशन होकर के, या कुछ उसमें जो भी आपको डाउट रह गया हो पहली सर्च में, तो उसका फिर इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। जैसे रिसर्च में हम बात करें तो रिसर्च होती है मीनिंग। रिसर्च का क्या होता है, एक मीनिंग होता है, मीनिंग होता है। ठीक, दूसरा हमारा क्या होता है, रिसर्च का टाइप होगा आपके पास, टाइप होगा। और तीसरा आपका क्या होगा, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी होंगी। और ये क्या होता है, और पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म जो अप्रोचेस होती हैं टू रिसर्च, ये हमारी क्या कहलाती हैं, रिसर्च कहलाती है। या एक साइंटिफिक जो मेथड्स होता है, यानी कि एक वैधानिक तरीके से, ठीक है, एक वैज्ञानिक तरीके से जो खोज होती है वो हमारी क्या कहलाती है, रिसर्च कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं इसका अगली स्टेप देखते हैं। खोज किसी भी चीज़ की जा सकती है। ठीक है, जो रिसर्च होती है वो किसी भी चीज़ की जा सकती है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम होती है वो सर्च होती है। लेकिन सर्च के बाद में जो उसमें परिवर्तन किए जाते हैं या किसी भी प्रकार का जो चेंजेस किए जाते हैं वो रिसर्च के द्वारा किए जाते हैं। यानी कि अगेन एंड अगेन जो भी आप, या कोई भी देखो कंपनी है या किसी भी प्रकार का, चाहे वो आपका थियोरटिकल हो या नोमेरिकल बेस्ड हो, या आपकी स्टैटिकल भी रिसर्च हो सकती है। जैसा कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं हमारी, वो इस तरह की करती हैं। जैसे उसके बाद में आता हमारा मेथड ऑफ रिसर्च। ठीक है, जो हमारा जो मेथड्स है वो किस प्रकार का मेथड्स होता है। जैसे मेथड्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम को चूज करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम को चूज करते हैं। सपोज दैट आपके पास जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अभी मान लो ये मार्कर था, आपको इस मार्कर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप खोज क्या करोगे, आपकी समस्या क्या है, आप इसमें सिद्ध क्या करना चाहते हैं, आप कौन सी चीज़ का इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। आप इसके प्राइस रेट में गड़बड़, आपको लगता है कि ये डाउट है, एक समस्या है, इसकी प्राइस रेट 25-30 रुपये ना होकर के कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए भी आपके पास क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्रॉब्लम आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अब समस्या तो है आपको, लेकिन समस्या किस चीज़ पर है, मान लो मार्कर पर है,
या फ़ोन की आपकी समस्या है, या और भी कुछ हो सकती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके पास क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, एक क्या होगा आपके पास, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि बिना किसी ऑब्जेक्ट के आप क्या नहीं कर सकते भाई, खोज या आपकी समस्या किसी न किसी वस्तु से तो रिलेटिव होगी, ऑब्जेक्ट से तो रिलेटिव होगी, ठीक है। फिर आपको देखना होता है उसका RL, यानी कि RL क्या होता है हमारा, लिटरेचर ऑफ रिव्यू। अभी मान लो, अब लिटरेचर ऑफ रिव्यू क्या होता है भाई, जो आपका लिटरेचर है तो उसका रिव्यू। अभी किसी भी चीज़ का आपने देखा होगा, आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं, ठीक है, सपोज दैट आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं, तो कुछ ना कुछ आप सबसे पहले वीडियो देखने के बाद या आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आप कहाँ पर जाते हो, इसका व्यू रेटिंग कितना है, ठीक है, जो लोगों ने उसको यूज़ किया है उसका रेटिंग कितना दिया, उसको कितने रेटिंग का ऐप है, ये सारी चीज़ें आप देखते भी हो, ठीक है। खोज कर इन चीज़ों को देखने के बाद तो ये हमारे आ जाते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, ठीक है। इसका जो लिटरेचर रिव्यू है, यानी कि किस चीज़ का इफेक्ट है लोगों में या किस चीज़ का नहीं है, ठीक है। नहीं, फिर उसका आता है मैथडोलॉजी, ठीक। इसके बाद में साइकिलिंग घूम के यहाँ से आता है, ठीक है। अब मैथडोलॉजी का मतलब होता है एक प्रॉपर वे या एक कोई भी प्रकार का तरीका है, जैसे आप किसी भी चीज़ की खोज करना चाहते हो, सपोज दैट आपको व्यवहार की खोज करनी है, आपने किसी भी एक पदार्थ का एक प्रोडक्ट का आपने प्रोडक्ट का मेड किया है, प्रोड्यूस किया आपने एक प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसको आप देखना चाहते हो कि हमारा जो समाज है उसमें किस प्रकार से कार्य करता है, तो उसका एक प्रॉपर वे होगा, वही हमारा उसका मैथडोलॉजी कहलाती है। जैसे आप या तो आप डाटा कलेक्शन के लिए लोगों से मिले, लोगों से बातचीत करें, या आप जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किस चीज़ का क्या इफेक्ट है, या क्या उसके कितना बेनिफिट हुआ और कितना इसमें लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो बेसिकली। तो ये हमारा क्या होता है, एक मेथड होता है, एक प्रॉपर वे ऑफ या एक साइंटिफिक वे ऑफ रिसर्च होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैथडोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसको हम क्या करते हैं, फिर हम उसको करते हैं रेफरेंस एंड डिस्कशन, ठीक है, रेफरेंस एंड डिस्कशन करेंगे हम उस पर, या बोलो तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डाटा एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है, जो डाटा को इंटरप्रेट करेंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तब उसके बाद में हम कहाँ पहुँचेंगे, एक प्रॉपर वे में पहुँचेंगे, इसी के बाद है ये इधर, ठीक है, क्योंकि बोर्ड प्रॉपर नहीं हो पा रहा, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, हम एडजस्ट कर रहे हैं, और आई होप कि तुम भी एडजस्ट करोगे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ तो होती है एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। आप जानते ही हैं, ऐसा नहीं कि जब आप चाहोगे जब आपको कोई चीज़ें मिले, नहीं मिलती, कई बार प्रॉपर चीज़ें प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल पाती। स्टूडेंट लाइफ का नाम ही स्ट्रगल है, संघर्ष है, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या होता है, एक प्रॉपर वे में एक कंक्लूज़न हमारा सामने आता है। जब हम किसी भी चीज़ का क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमें एक कंक्लूज़न लास्ट में हम पहुंचते हैं, जब डाटा को इंटरप्रेट करके, डाटा को एनालिसिस करके हम एक प्रॉपर निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, मेथड ऑफ रिसर्च कहलाता है। और इसके बाद में हम इसके भी बाद एक चीज़ और आती है, रेफरेंस, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती, हमें रेफरेंस देने के लिए, संदर्भ देने के लिए, दूसरे की बात को कहे अनुसार जो भी उन्होंने बात रखी हो या जो भी उनका मत हो, उस मत के अनुसार भी हमें रेफरेंस देने पड़ते हैं कि ऐसा उस व्यक्ति ने ऐसा कहा था और हमने जो रिसर्च करी वो भी इसी प्रकार की है। तो कहीं ना कहीं हम दोनों के जो मत हैं वो क्या हो गए, मैच हो गए, यानी कि हमारी जो रिसर्च है कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिक, एक साइंटिफिक रिसर्च के रूप में होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी इसमें। अब देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ रिसर्च होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च देखेंगे अब। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब देखो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है, ये होता है आपका खोजपूर्ण शोध। यह आपका होता है खोजपूर्ण शोध।
नंबर 5 में आपका आता है ठीक है, नंबर 5 आपका आता है हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी कि जो हमारी ऐतिहासिक खोज है ये आता है। अब जैसे आपका आता है एक्सपेरिमेंटल खोज है, जैसे आपकी क्या है एक्सपेरिमेंटल खोज है, तो एक्सपेरिमेंटल में देखो आपके 2 प्रकार के क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये 2 प्रकार के होते हैं जो वेरिएबल्स आपको मिलेंगे, ठीक है, जो वेरिएबल्स हैं आपके वो 2 प्रकार के हैं, ठीक है। जैसे आपका एक तो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, और दूसरा होता है डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखो अब इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स हमारे वे होते हैं जो इन पर क्या होते हैं भाई, इंडिपेंडेंस तो किसी पर भी निर्भर नहीं होते, लेकिन जो डिपेंडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं डिपेंडेंट्स होते हैं किसी भी चीज़ पर जो निर्भर होते हैं हमारे, ठीक है। जो ये तो हमारे स्वतंत्र चर हैं और ये हमारे क्या हैं जो स्वतंत्र चर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी रिसर्च है, ठीक, और इन्हीं जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं रिसर्च को करेंगे। जो इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स होंगे वे किसी पर निर्भर नहीं करते, लेकिन जो डिपेंडेंस वेरिएबल्स होंगे, अभी मान लो किसी भी चीज़ जो डिपेंडेंस वेरिएबल है, जैसे सपोज दैट आपके पास क्या है ये स्वतंत्र चर है, अभी किसी भी चीज़ को हमने क्या किया मैनिपुलेट किया, सपोज दैट हम किसी चीज़ को बनाना चाहते हैं, लेकिन जो एक सामाजिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति के कारण जैसे समाज के लोगों पर डिपेंड करता है, आपने किसी भी चीज़ को बनाया तो वो जो भी हमारा उत्पाद है, ठीक है, वो किसी ना किसी चीज़ पर, जैसे उसके जो अभी कोई चीज़ है, मान लो ये है कि अगर जो व्यक्ति इसको खरीदना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, तो ये व्यक्तियों पर निर्भर करती है। कोई भी चीज़ का हमने जो प्रोड्यूस किया है ये बिकेगी नहीं बिकेगी, उसकी जो व्यक्ति हैं वहाँ की मानसिकता पर निर्भर करती है। तो इंडिपेंडेंस वेरिएबल है। अभी आप कोई चीज़ आप चप्पल का सेल करना चाहते हो, लेकिन हमारा जो वातावरण है वो चप्पल पहनने का नहीं है, तो ये चप्पल की जो सेल्स हो गया वो क्या हो गया डिपेंडेंस वेरिएबल्स हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंडिपेंडेंस होती है। इंडिपेंडेंस होती है जैसे जो हमारी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। जैसे आज के समय में इंडिपेंडेंस वेरिएबल क्या है पेट्रोल की सेल, कोई प्रचार नहीं कुछ नहीं, जब भी क्या होगा लोग खोज करते करते वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स है। लेकिन आज किसी को अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचना हो, वो दुनिया भर के ऐड करेगा, ठीक है, बहुत सारे ऐड करके तब जाके तो वो क्या होता है वो तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। और नंबर 6 में आती है तुम्हारी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ठीक है। तो इसमें आपका जो आती है, ठीक है, ये आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको मिलेंगे और बहुत सारी जानकारियों के साथ मिलेंगे, ठीक है। अभी हमने जो चैनल शुरू किया है आप भी जानते हो, कुछ चीज़ें बोलने में, कुछ चीज़ें रिसर्च करने में समय लगता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें अभी नहीं प्रॉपर वे में हम जब करेंगे तो सारी चीज़ें बता पाएंगे कि क्या चीज़ कैसे होती है, ठीक है। और यहाँ हमारे सारी चीज़ें, और आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटिव अगर जो भी डाउट्स हैं आपके, आप कमेंट्स बॉक्स में हमको बताइए, ठीक है, उसका सल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक। टीचर हम दूसरे ले लेंगे, अगर जो ऐसा लगता है आपको कि कोई चीज़ अगर जो मैं नहीं समझा पाता तो हमारे और भी जो टीचर्स हैं फ्यूसर्च के, तो ठीक है, उनके माध्यम से हम अलग अलग टॉपिकों को क्या करेंगे समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई हो। थैंक यू।